हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग धनपत राय पब्लिकेशन की एस.एल. अरोड़ा सर की बुक के बारे में बात करने वाले हैं कि ये बुक किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट सुटेबल है और उन्हें इस बुक को किस तरह से पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट साथ ही साथ ऑलरेडी हम लोगों ने रेशनी खेलेडे, इरोडोव, एस.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे और बी.एम. शर्मा सर की बुक रिव्यू कर चुके हैं और साथ ही साथ एक कंपैरेटिव रिव्यू भी कर चुके हैं कि जो भी स्टूडेंट्स खासकर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें इनमें से कौन सी बुक को सिलेक्ट करनी चाहिए अपने सिचुएशन और टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट ये एस.एल. अरोड़ा सर की बुक अगर एक लाइन में बात करें तो ये इनफैक्ट बोर्ड लेवल को मेनली ध्यान में रखकर लिखी गई है। ये बुक मेनली 2 वॉल्यूम में आती है, जस्ट लाइक एस.सी. वर्मा की तरफ वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। एक एक करके बात करते हैं इसके थ्योरी और न्यूमेरिकल, क्योंकि स्टूडेंट आप समझ रहे हैं अब फिजिक्स बुक की बात हो रही है तो मेनली हमारे पास 2 पैरामीटर हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल, जिसके आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये बुक कहाँ तक सुटेबल है किसी पार्टिकुलर कंपटीशन, बोर्ड लेवल या किसी पार्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले चलिए हम लोग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट अगर थ्योरी के बारे में बात करें तो थ्योरी बहुत ही डिटेल वे में बेसिक लेवल से दी गई है, अप टू ऑलमोस्ट कंपटीशन लेवल तक की थ्योरी यहाँ पर मौजूद है, दी गई है। बहुत ही अच्छे ढंग से अरोड़ा सर ने समझाने की कोशिश की है हर टॉपिक को, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। खासकर जो बिगनर्स हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जिन्होंने अभी जस्ट 10th पास करके अभी 11th में एडमिशन लिया है, तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द केसेज में आप थ्योरी को खुद से भी पढ़कर समझ सकते हैं। तो थ्योरी बोर्ड लेवल की बात करें तो बहुत ही अच्छी ढंग की है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई नेगेटिव पॉइंट्स कुछ वैसा नज़र नहीं आता है, कहीं कोई डिमेरिट्स नज़र नहीं आते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन लेवल की बात करें स्टूडेंट तो थोड़ी सी थ्योरी बहुत सफिशिएंट नहीं है कंपटीशन के लिहाज से। बहुत जगह आपको बहुत से चैप्टर में कंपटीशन लेवल में अगर जेईई मेंस एडवांस की स्पेशली बात करें तो बहुत से क्वेश्चंस जो किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट या थ्योरी पर बेस्ड होते हैं उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो कंपटीशन के लिहाज से थोड़ी सी थ्योरी वो पूरी तरह कंप्लीट सफिशिएंट नहीं हो पाती है। अब चलिए स्टूडेंट बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल अगेन बोर्ड लेवल की बात करें तो बोर्ड लेवल के हिसाब से जितने भी कैटेगरी के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे आप समझ रहे हैं बोर्ड लेवल में शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, तो जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ अब बोर्ड लेवल में क्या होता है कि जैसे मान लिया आपको कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कोई डेरिवेशन है, तो वहाँ पर एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना बेहतर होता है अच्छे मार्क्स के लिए, कि किस तरह से वहाँ पर लैंग्वेज को लिखना होता है। तो इन सारी बातों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान दिया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि बोर्ड लेवल को देखते हुए आपको आंसर को किस तरह से लिखना है सो डैट कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो ओवरऑल बोर्ड के लिहाज से न्यूमेरिकल भी आपके बहुत अच्छे हैं, सफिशिएंट है, आपको किसी दूसरे बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगेन अगर कंपटीशन लेवल की बात करें तो कंपटीशन के लिहाज से अगेन यहाँ पर सफिशिएंट न्यूमेरिकल्स नहीं है प्रैक्टिस के लिए। और हालांकि यहाँ पर हर चैप्टर में आपको चैप्टर के बाद में लास्ट में एक कंपटीशन सेक्शन करके आपको अब तक जो भी कंपटीशन जेईई मेंस, एडवांस, नीट, एम्स वगैरह के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैक्सिमम उस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे एक आपको रफ आइडिया जरूर होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है। आप उसके आधार पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई चलो अब कोई दूसरा बुक को हमको टच नहीं करना, इसी के आधार पे हम जेईई मेन एडवांस या नीट वगैरह भी सोच लें तो उसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो ओवरऑल कंपटीशन के लिहाज से थोड़ी सी इनसफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा इसे परफेक्ट नहीं कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट एक लाइन में आप समझ सकते हैं ओवरऑल थ्योरी और न्यूमेरिकल के हिसाब से ये बुक बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी है। वैसे स्टूडेंट जो अभी 10th पास करके आए हैं, फ्रेशर है, बोर्ड लेवल तो आपको पढ़ना ही है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो आपको देखना ही है। साथ ही साथ अगर आपका प्लान है कि भाई जेईई मेंस एडवांस भी देखना है, या आपको अगर बेसिक आइडिया भी नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा क्वेश्चन का लेवल होता है, पैटर्न होता है, जिसे इनफैक्ट आप बेसिक आइडिया के बाद ही समझ सकते हैं कि ये किस लेवल का क्वेश्चन है, तो उस लिहाज से ये बुक ओवरऑल बहुत अच्छी बुक है। एक आपको रफ आइडिया भी कंपटीशन का भी देगा भाई हर चैप्टर पढ़ने के बाद, और इनफैक्ट मोर देन 50% क्वेश्चन आपका जो कंपटीशन में जो पूछा गया है वो इसके थ्योरी और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप बना भी लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक ओवरऑल जो होता है परफेक्शन वाली बात है वो कंपटीशन के लिहाज से नहीं है। तो आप समझ सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए बुक अच्छी है। जेईई मेंस, एडवांस, नीट वगैरह का आपका प्लानिंग है,
आप अगर जस्ट अभी 10th पास किए तो आपके लिए बुक अच्छी है, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो मान लिया पास आउट स्टूडेंट हैं, अब उनके पास जेईई मेंस एडवांस या नीट के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये बुक बहुत सफिशिएंट नहीं है। इनफैक्ट हम प्रेफर आपको नहीं करेंगे। रीजन आप समझ सकते हैं, थ्योरी काफ़ी डिटेल से दी गई है, न्यूमेरिकल्स बोर्ड लेवल के भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं, मिक्स क्वेश्चंस है, तो उस केस में आपको परेशानी हो सकती है, बहुत से क्वेश्चंस को आपको एलिमिनेट करना होगा। और इनफैक्ट आपके पास उस केस में जबकि आप पास आउट स्टूडेंट हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए बुक बहुत ही सुटेबल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो भी हमारा नेक्स्ट एससी और का थ्योरी या न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्यूशन वगैरह चल रहा है उसके साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।